मैं पीआईएल के संदर्भ में एक बात कहना भूल गया, विशेष बात थी कि जो लोग एक्सपायर हो चुके हैं किसी भी कारण से, उनका एक्सेल सीट पेपर आएगा, उनका कोई निःशुल्क लिया जाएगा, कोई चार्ज पीआईएल का नहीं लिया जाएगा। जो लोग हमारे साथी, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे जमा करता हो, अगर वो कार्यकर्ता एक्सपायर हो गया है, वो अपना उनका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। छोटे निवेशकों से आधार मैं निवेदन करूंगा कि मैं आपकी पीड़ा के लिए आगे आया हूं, मेरी जान भी चली जाए तो मैं तैयार हूं, एक एक पाई का हिसाब दिलवाऊंगा, लेकिन आप हमको प्रपत्र की कॉपी दें, हमारा सहयोग करें। मैं यही सभी से आग्रह करूंगा। इसके अलावा आपकी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है, नेता सुनने वाला नहीं है, एफआईआर पुलिस प्रशासन काटेगा नहीं, और आप छोटा अमाउंट के लिए ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना कंज्यूमर कोर्ट जा सकते। इसलिए मेरा आग्रह है समस्त देशवासियों का, जितने भी हमारी वीडियो को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो सारे साथी हमारे व्हाट्सएप पर अपना एक्सेल फाइल दें। हमको नहीं समझ में आती है तो पूछ लें, प्रपत्र दें, आपका मात्र कम खर्चे में आपका पैसा दिलाया जाएगा। ये निश्चित रहे, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को सुनना ही पड़ेगा। पीआईएल 101% लगेगी। अधिवक्ता जी से मेरी बात हो चुकी है, उनके 20 वकीलों की टीम के सामने बात हुई है, पैसा दे चुके हैं, टाइम लग सकता। अगर कोई हमारा साथी कहना चाहता है कि मैंने पेपर आज दे दी, कब लगेगी, तो धैर्य रखना पड़ेगा और हमको ऐसे सबूत सारे पेश करना है जिससे रिजल्ट आपके सामने निकल के। लेकिन पीआईएल 101% लगेगी। पूरे सुप्रीम कोर्ट में जब हमने पता किया कि 2014 के पहले मात्र 6000 एडवोकेट हुआ करते थे, आज सुप्रीम कोर्ट में 37,000 से ज्यादा एडवोकेट हैं, और वरिष्ठ एडवोकेट भी काफी है। कभी से कई साथियों से हमारी सलाह बातचीत भी हो चुकी है, मीटिंग भी हो चुकी है, और वो पूरा भरपूर हमारा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के सामने आने की जरूरत नहीं है और हमें भी आवश्यकता नहीं है, हमको रिजल्ट चाहिए। वो हमारे पर्दे के पीछे साथ दे रहे हैं, पर रिजल्ट निकलेगा। उन्होंने कहा है पीआईएल यानी पीआईएल ही लगेगी। हमारा सवाल इस बात का है कि हमको संगठन के माध्यम से 13 करोड़ जनता का रास्ता निकालना है। हमें कोई पैसा कमा करके कोई घर नहीं चलाना, और न हमको इसमें लोगों को ठगने वाली बात करना। हमने कम से कम रखा है। हमारे संगठन ने ये कहा था कि अगर 13 करोड़ वास्तविक लोग हैं तो मात्र 1 रुपए दें तो हम लड़ाई को जीत सकते हैं। आज हम अभियान कर रहे हैं कि 1 लाख लोग हमारे साथ में आ जाए। 1 लाख का अभियान का आप लोग मतलब समझे। मीडिया पर मैं नहीं रख सकता हूं, लेकिन रिजल्ट निकाल कर दे सकता हूं, ये मेरा दावा है। और कम शुल्क रखा है, बाद में कोई पैसा नहीं चाहिए हमें, पेमेंट होने के बाद एक चवन्नी नहीं चाहिए, स्पष्ट कह रहा हूं। ओनली 1 लाख तक भुगतान 100 रुपए सहयोग राशि, 1 लाख से अधिक 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो 600 रुपए, पद पत्नियां तो 700 रुपए। ये 3 हमारे कॉलम है, मैं बैनर सब में डिस्प्ले किया है, मैं और कर दूंगा। बाकी जो पीड़ित हैं, जो देश से लोग चले गए, मैं उनकी पीड़ा को तो नहीं हर सकता, मैं उनको लाकर खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन जो पैसा फंसा है उससे मैं निःशुल्क उनका लड़ूंगा। वो अपने प्रपत्र हमको दे दें। जो ऐसे विकलांग लोग हैं, हमारे एडवाइजर लोगों ने जो बहुत गलत किया है, मैं क्या बता दूं। एक हमको केस आया जिसकी दोनों आंखें नहीं है, यानी व्यक्ति की भी नहीं है, पत्नी की भी नहीं है, और उसका 10 लाख रुपए लगा हुआ है, 2018 से जूझ रहा है, और आज एजेंट उसके घर पे नहीं जा रहा, फोन भी नहीं उठा रहा। इसलिए मेरे मन में विचार आया और मैंने ये निर्णय लिया कि जो विकलांग है, लेकिन विकलांग सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, सुप्रीम कोर्ट के सामने मैं दिखा सकूं ऐसे ऐसे देश के लोगों ने पैसा सहारा इंडिया में जमा किया है, इनको पैसा नहीं मिला, और ऐसे लोग देश छोड़कर चले गए, उनकी बेटी बिलख रही है, उनकी पत्नियां बिलख रही हैं, पैसा नहीं मिल रहा, आजीविका नहीं चल रही, उनका भी मैं निःशुल्क सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा। आप निश्चिंत हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी जिले के हों, प्रपत्र भेजें। समझ में नहीं आए, मेरा मोबाइल नंबर है, दोबारा बोल देता हूं, 9826236833, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मैसेज लिख के डाल दें और हम आपको पूरा संतोषजनक जवाब भी देंगे और आपका रास्ता भी बताएंगे। पैसा 101% भगवान की कृपा से मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट भी दूसरा भगवान है, जब सुनते हैं, और निर्णय जनता का मिलेगा।
आप निश्चिंत रहें, तरफ से जाना चाहिए उसी तैयारी के साथ हम लोग जा रहे हैं। धैर्य बना के रखें, सहयोग करें। बहुत बहुत आपने कीमती समय दिया, मैं आपका काफी आभारी हूँ। संगठन की ओर से समस्त देशवासियों को बहुत बहुत आपका आभारी। व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सेल फाइल भेज दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोटोकॉपी भेजेगा निकालने में कई प्रिंट में ऐसे आते हैं व्हाइट रहते हैं जी। तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो फोटोकॉपी करा के हमारे सेंटर कार्यालय भेजें। एक्सेल फाइल मेरे मोबाइल नंबर पर भेजें, नाम लिखे हमारे नंबर पर और अपना नाम लिख के, राज्य का नाम लिखे, मैं उसको तत्काल 5 मिनट के अंदर उसको नमूना दूंगा और वो निडर होकर के सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे के पहले पहले कभी भी बात कर। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, कई साथी फोन लगाते हैं, बाय द वे अगर मैं फोन नहीं उठा पाया तो निश्चिंत रहें, मैं उनको रिपीट फोन लगा लूंगा। ऐसा न समझें कि हमारा फोन क्यों नहीं उठाया, किसी का भी फोन हो, हम फोन किसी का मतलब ये आनाकानी नहीं करते, और उसकी रात को भी फोन आया तो भी जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं और प्रपत्र मंगाने की भी कोशिश करता हूं। भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड कर रहे थे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूं। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूं, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए, अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर है और कुछ कंपनी के हैं। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट के भी शुरुआत होगी। और मोदी जी ने कहा है ये 12 लाख करोड़ रुपया जो घर में डाला है ना, अभी झारखंड में किसी के घर से 350 करोड़ रुपया, कांग्रेस के सांसद 350 करोड़ रुपया, नोट गिनने वाले मशीन 25 मशीन गर्म हो गए, मगर वो थकते नहीं है, गिन नहीं पाए। ये 350 करोड़ रुपए मोदी जी ने वादा किया है। ये सभी लोग जो हो हा करे, भ्रष्टाचारी एक भी छूटेगा नहीं। जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा। और पाई जो गरीबों की लूट कर गए हैं, गरीबों की जो पाई लूट कर गए हैं, वो वापिस देनी पड़ेगी। उनको राजनीतिक मुद्दा बनाना है। मुझे बताओ, गया औरंगाबाद वालों, जिसके घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाए, ईडी उसको जेल में डाले या न डाले? जो भाइयों बहनों, अगर ये बारी 5 साल प्रधानमंत्री बन गए ना, तो वो 5 साल में क्या काम करेंगे मैं बता देता हूं। पहले साल में धारा 370 को वापिस लाएंगे, दूसरे साल में ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे, तीसरे साल में पीएफआई पर से बैन उठा लेंगे, चौथे वर्ष में आतंकवादियों से बातचीत करेंगे और 5वें साल में राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का काम करेंगे। बाबरी ताला इनको आने देना चाहिए क्या? आने देना चाहिए? भाइयों बहनों, ये समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। आज ये चुनाव जो है, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। 70 साल से इस सपा और कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर बैठे थे। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में
प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोमनाथ का मंदिर मोदी जी ने हमारी आस्था का, संस्कृति का, धर्म का सम्मान करने का काम किया। और मुझे बताओ जरा, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो कुशीनगर वालों, है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी हमें डरा रही है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए। अरे राहुल बाबा, आपकी पार्टी डरती होगी एटम बम से, हम तो भाजपा वाले हैं, नहीं डरते हैं, नहीं डरते। आज ये भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण वाली भूमि पर मैं कह कर जाता हूं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, ये धारा 370 को नहीं हटा सके वो और क्या करे। अभी अभी अखिलेश बाबू सहारा रिफंड पोर्टल का मुद्दा उठा रहे हैं। भाई कुशीनगर वालों, मुझे बताओ, 85,000 करोड़ का सहारा का घपला किसके समय में हुआ? जोर से बोलो, किसके समय में हुआ? किसने लोगों को लूटने दिया? अरे अखिलेश बाबू, आपकी पार्टी सहारा के फंड से चलती थी, सहारा की लूट आपने चलने दी। नरेंद्र मोदी ने तो रिफंड देने की शुरुआत की है। मैं आज सभी सहारा वालों को बताकर जाता हूं, तीनों कोऑपरेटिव का रिफंड चालू हो गया है और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका केस सुप्रीम कोर्ट में है, मगर 3.5 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ रुपया पाई पाई हम वापिस करेंगे, ये हमारा गारंटी है। साथियों, जो भी इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से, और आपसे गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि वीडियो को पूरा देखा करिए और आपका मन में कोई भी सवाल है, डाउट है तो आप कमेंट किया करिए। और मैं ज़रूरी चीज़ बता देना चाहता हूँ इनको कि अमित शाह जी जो भी बात बता रहे हैं, सारा बात मेरे हिसाब से फ्रॉड है। क्योंकि चुनाव के शुरुआत में, जब चुनाव का शुरुआत हुआ था पहला दूसरा चरण में, तो सहारा लेकर कहीं भी बात चर्चा नहीं करते थे मोदी जी या अमित शाह जी। लेकिन जब इसके ऊपर विरोध हुआ, विशेष करके बिहार में जब विरोध प्रदर्शन हुआ सहारा निवेशक, तब जाके सहारा को लेकर अब बात करने लगे हैं। और सहारा के लेकर दबाव में पहले बात किया, पहली बार गया मैं बिहार के गया ज़िले में, दबाव में बात किया, निवेशकों का जब दबाव था कि कुछ बोलें, तो जाके विरोध प्रदर्शन को देखकर जब देखा कि उसके बाद भी वो बोला, उसके बाद बाकी नेता भी, विपक्ष के नेता भी सहारा को लेकर जब बोलने लगे, तब जाके अमित शाह जी अब जब भी कोई भी सभा में जाते हैं, चुनाव के अंतिम दौर में कोई भी सभा में जाते हैं तो सहारा लेकर 2 बात बोलते हैं, तो समझ जाइए कि ये सारा चीज़ फ्रॉड है, चुनावी जुमला है। इसलिए इनके बात में ना जाएं। एक ही चरण बचा हुआ है, 1 मई को, परसों 1 मई को एक ही चरण बचा हुआ है। तो हम यही कहेंगे कि भाजपा को वोट ना दें। भाजपा को वोट इसलिए ना दें कि भाजपा को हमने देख लिया, पिछले 2019 से 24 ही पकड़ लीजिए, 5 साल में देख लिया कि सहारा निवेशकों के साथ कितनी भलाई किया है, कितनी भलाई बुराई की है, ये चीज़ साफ साफ दिख गया है। और जो अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, जिनको आंख रहते हुए भी अंधे हैं, वो वोट दे सकते हैं। मैं उनको मना नहीं करूँगा, आप विपक्ष में वोट दें। और बहुत लोग कहते हैं कि वोट नहीं देना चाहिए, वो नोटा में दबाएं, तो उनसे मैं निवेदन करूँगा कि वोट नोटा में ना दबाएं, कांग्रेस को वोट दें। मैं किसी भी पार्टी से मेरे को लेना देना नहीं है, या किसी भी सहारा निवेशक को लेना देना नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि राहुल गांधी या सोनिया जी के सरकार में 2012 में सुब्रत रॉय को जेल में डाला था, आपको पता होगा। और सहारा निवेशकों का पैसा सरकार के द्वारा, सेबी के द्वारा सब निवेशकों को देने की बात कही थी।
और पैसा सारा मिल भी जाता, लेकिन चाल बहुत बड़ा खिल गया, रातों रात पैसा को कन्वर्ट कर दिया गया और आज इसलिए हम लोग को पैसा नहीं मिला गया।